श्री राम जी का नाम जपते, यहाँ वहाँ भगवान का नाम, भगवान की कथा श्रवण करते। लेकिन तभी श्री राम जी प्रकट हुए उनके सपने में। अब शंकर जी ने जो देखा, बोले हे प्रभु आपकी जय हो, मैं तो आपकी ही कथा सुनता हूँ। भगवान श्री राम जी बोले कि शंकर जी आज मैं कथा सुनने नहीं, सुनाने आया हूँ। अब तो राम जी ने कहा कि मैं जब कथा सुनाने आया हूँ, तो शंकर जी बोले कि वाह प्रभु आप कब से कथावाचक बन गए। शंकर जी बोले हम तो जन्म से ही हैं। कैसे? कहा जन्म लेकर पहला काम यही किया, कथा ही सुनाई। कैसे? कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। कही कथा बुझाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। कही कथा बुझाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। कहते हैं श्री राम जी कि जन्म लेकर पहला काम यही किया, कथा ही सुनाई। और कितनी बढ़िया बात है कि जन्म लेकर माता को कथा सुनाई, और आज माता की कथा आपको सुनाने आया हूँ। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि वरनी। पार्वती माता की पूरी कथा सुनाई कि आप उनसे विवाह कर लो, वो आपके लिए इतना तप कर रही हैं। शंकर जी बोले प्रभु आपकी आज्ञा है तो सिर धर आयशु करिए तुम्हारा। आपकी आज्ञा सिर पर। राम जी बोले नहीं नहीं। क्यों? कहा सिर पे मत रखिए। क्यों? कहा सिर पर गंगा जी बह रही हैं, कहीं गंगा जी की धारा में यह आज्ञा ही बह गई और फिर समाधि लगा लियो, कुछ ठिकाना नहीं है। इसीलिए सिर में नहीं उर में रखो, हृदय में। अब उर राखो जो हम कहा। हम लोग करते ही क्या है? सिर में रखते हैं या उर में रखते हैं। शंकर जी उर में राम जी को रखते हैं, सिर में संसार की बातें। दिल
भगवान के लिए और दिमाग दुनियादारी के लिए। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग सिर में रखते हैं भगवान को। भगवान निर्गुण है तो सगुण क्यों, ऐसे थे तो ऐसे क्यों, ये था तो ये, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, ये हम दिमाग लगाते हैं। हम भगवान को रखते हैं सिर में और उर में रखते हैं संसार को दिल में। तभी तो रोते आते हैं कि हमारा तो दिल टूट गया। तो हमने कहा भाई किसने तोड़ दिया? तो बोले अपनों नहीं, घर वालों नहीं। तो तुमसे कहा किसने था कि दिल लगाओ? जहां दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगा दिया, और जहां दिमाग वहां दिल नहीं। नहीं, उर में भगवान को रखें। भगवान तो चले गए, लेकिन शंकर जी ने सोचा कि सप्त ऋषियों को परीक्षा के लिए भेज देते हैं। किसी ने कहा कि महाराज जब राम जी कह ही गए हैं कि जाइए और आप विवाह करिए, वो पूरी तरह से पुनीत हैं, तो क्या भगवान के वचन पर संदेह? शंकर जी बोले नहीं नहीं, सो बात नहीं। फिर कहा कि सती थी पूर्व जन्म में, और इन्होंने मेरे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार ही नहीं किया, तो जो मेरे प्रभु को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करता, हम भी उसे बिना परीक्षा के स्वीकार ही नहीं करें। ठीक है? सप्त ऋषि गए। पार्वती जी तो चिंतन कर रही थी। तभी सप्त ऋषि आए और बोले कि क्या कर रही हो, इतने इस वन में अकेले क्यों? सो पार्वती जी ने पूरी बात बताई। तो सप्त ऋषि बोले महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। महादेव अवगुण के भवन हैं और विष्णु भगवान सकल गुण धाम, सारे गुणों के धाम हैं। लेकिन पार्वती माता बोली कि जेहि का मन रम जाए सन, तेहि तेहि सन काम। जिसका मन जहां रम जाए उसको उसी से काम है। और जब पार्वती माता ने कह दिया कि एक ही बात है, बरों शंभु नत रहो कुंवारी, तब सप्त ऋषि बोले देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी, हे जगदम्बिके माता आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शंकर जी को खबर मिली परीक्षा में पास उत्तीर्ण हो गई। अब तो क्या कहना। शंकर जी तुरंत समाधि लगा कर बैठ गए।